और चलिए वक्त हो चला है आज की 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर कोहरे की मार को लेकर। आज हालांकि थोड़ी सुस्त पड़ी है रफ्तार, लेकिन कोहरे की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा कम है। दूसरी बड़ी खबर 40 मिनट में अब दिल्ली टू मेरठ नए कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बड़ी खबर चीनी वायरस HMPV को लेकर कि कितना खतरनाक है ये वायरस और क्या चीन की यात्रा सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर वाले नए फेज का उद्घाटन करेंगे। ये फेज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच होगा। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत ट्रेनें पहली बार दिल्ली में एंट्री करेंगी। आपको बता दें कि ये कॉरिडोर बन जाने से दिल्ली और मेरठ की दूरी समय के हिसाब से काफी कम हो जाएगी। इसका आज उद्घाटन होना है। सिर्फ 40 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश हमें देंगे। रवीश, ये दिल्ली वासियों और मेरठ वासियों दोनों के लिए ही बेहद सुविधाजनक हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल। इस सेक्शन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली होगी जो कि जापानी पार्क में होगी और इसमें तकरीबन दिल्ली वालों के लिए 4,500 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है उनका या तो प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे या फिर शिलान्यास करेंगे। ये रैली इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि बीते 5 दिनों में ये प्रधानमंत्री की दूसरी रैली है। चूंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है तो इसके वजह से इस रैली को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पहली रैली में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और उसको आपदा कहा प्रधानमंत्री ने, तो इस रैली में देखना होगा कि आखिर दिल्ली वालों को क्या वो संबोधित करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट हों या फिर RRTS के प्रोजेक्ट हैं, ये काफी अहम प्रोजेक्ट है दिल्ली वालों के लिए। जी शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित कर दिखाया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जल्द इनमें पत्तियां भी निकल आएंगी। ये प्रयोग कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि को समझने में मदद करेगा। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। लोबिया के बीजों को PSLV C-60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेसएक्स मिशन का एक हिस्सा था। क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य ये समझना है कि स्पेस की अलग अलग परिस्थितियों में पौधे कैसे विकसित होते हैं, जो भविष्य के लंबे वक्त तक चलने वाले स्पेस मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पल्लव बागला हमें देंगे। पल्लव, एक तो इस कैंपेन के बारे में बताएं और दूसरी बड़ी चीज ये कि इसरो को बड़ी सफलता मिली है, लोबिया के बीज अंकुरित हो चुके हैं स्पेस में। हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में ये खेती करने की योजना है और इसी के चलते अब लोबिया के बीजों को अंकुरित किया गया है। देखने वाली बात होगी कि इसमें पत्तियां आती हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये इसरो की बड़ी कामयाबी होगी और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने में इससे मदद मिलेगी। दूसरे ग्रहों पर इंसानों के पहुंचने में भी मददगार रहेगी ये। और ये योजना अगर सफल होती है तो इसे इसरो की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में अब अनाज उगाने की ये योजना है। लोबिया के बीज यहाँ अंकुरित हो चुके हैं, जिन्हें दिसंबर में ही भेजा गया था और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पत्तियां आती हैं कि नहीं। अंतरिक्ष में खेती करने की योजना इसरो की। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस की। भारत सरकार की इस पर पैनी नजर है। भारत सरकार ने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि भारत सांस से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार है। चीन में स्थिति असामान्य नहीं है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि चीन में जो भी घटना हो रही है वो वार्षिक घटना है और ये आम है। यहाँ श्वसन संबंधी बीमारियां हर साल इसी तरीके से देखने को मिलती हैं। लेकिन इस नए वायरस को लेकर भारत ने भी कहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। वायरस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये एचएमपीवी वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है। तो चीन में ये वायरस कहर मचा रहा है। कोविड के 5 साल बाद अब चीन में ये एचएमपीवी नया वायरस नजर आ रहा है, जिसके चलते चीन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अस्पतालों में भारी भीड़ नजर आ रही है लोगों की, इसी को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 14 साल के कम उम्र के बच्चों को ये वायरस ज्यादा प्रभावित कर रहा है, बुजुर्गों को ये वायरस ज्यादा प्रभावित करता है, साथ ही 2 साल से कम बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर जो कोविड के लक्षण थे वही इस वायरस के लक्षण हैं। उत्तरी चीन में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि वहां पर अस्पतालों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वहीं बीजिंग से लेकर चोंगकिंग, गुआंगडोंग प्रांत में भी इसके कुछ केसेस देखे गए हैं, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी जुकाम और कोविड-19 जैसे ही लक्षण है इसके, गले में खराश होना, सर्दी होना, खांसी होना इसके लक्षण है। खांसने छींकने से फैलने का इस वायरस का खतरा ज्यादा है, यानी कि एचएमपीवी वायरस भी कोविड की तरह खांसने और छींकने से फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। खांसी, बुखार, नाक और गले में खराश जैसे लक्षण एचएमपीवी वायरस के भी हैं, बिल्कुल कोविड की तरह। वायरस के स्रोत के बारे में हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, इसके बारे में अपडेट आना बाकी, लेकिन एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। अब जैसे ही चीन में अस्पतालों में भीड़ बढ़ी, उसके बाद पता चला कि एचएमपी वायरस एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। वायरस को लेकर चीन में कई जगह पर इमरजेंसी के दावे भी किए जा रहे हैं, हालांकि चीन की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। अस्पताल, शमशान घाटों में भीड़ बढ़ने के दावे भी किए जा रहे हैं, हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे।